हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ पर बच्चों हमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। बच्चों देखो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र ओ है। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर बच्चों देखो वृत्त का व्यास अर्थात डी जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना के होता है। ठीक है। साथ ही हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योगफल के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर पी क्यू की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर पी आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम क्यू आर ज्ञात कर लेंगे। तो क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर कोण P समकोण है 90 डिग्री है, तो समकोण क्यू पी आर में देखेंगे हम। देखो क्योंकि कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में देखे तो कर्ण का वर्ग अर्थात क्यू आर का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब अर्थात क्यू पी के वर्ग तथा पी आर के वर्ग के बराबर। तो क्यू पी अर्थात यहाँ पर हम पी क्यू भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, पी क्यू कितना दिया गया है तो 24 का स्क्वायर बराबर पी आर क्या है तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखो 576 प्लस 49 में प्राप्त हो जाएगा 625। अब बच्चों यहाँ से हमें क्यू आर बराबर प्राप्त हो जाएगा 625 को वर्गमूल से बाहर निकाले तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों देखो क्योंकि क्यू आर व्यास है। ठीक है। तो बच्चों देखो व्यास अर्थात डी किसके बराबर होता है, 2 गुनी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी आर बराबर क्यू आर अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें आर का मान क्या प्राप्त हो गया अर्थात त्रिज्या क्या प्राप्त हो गई, तो 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए त्रिज्या अर्थात आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बच्चों देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। आधार यहाँ पर PR है तथा ऊंचाई क्या है तो QP। अब बच्चों यहाँ से हम इसे आगे सरल करें तो पाई का मान प्रश्न में हमें 3.14 लेना है, गुना यहाँ पर क्या है तो R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर क्या है तो 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 गुनी PR की लंबाई हमें क्या दी गई है तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 गुना QP की लंबाई क्या है तो 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 से हम 24 को विभाजित करते हैं तो 12 बार में विभाजित हो जाएगा। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो 3.14 गुना 25 का स्क्वायर 625 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 माइनस यहाँ से 12 सत्ते 84। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो 625 को हम 3.14 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 1962.5 बटे में आ जाएगा 8 माइनस 84, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1962 को हम 8 से विभाजित करते हैं तो 245.31 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के यहाँ पर 84, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 161.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।